तो हम लगातार मध्य प्रदेश की खबरों पर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में बरसात के मौसम में भी सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अब बारिश हो रही है। हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, भोपाल में बारिश हो रही है। किसान परेशान थे, उनके खेत सूख गए थे, लेकिन इस बारिश ने राहत की खबर जो है ये बारिश लेकर के आई है। सवाल ये है कि क्या बारिश के बाद किसानों के हालात में सुधार होगा। दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दुआ करने के लिए महाकाल गए थे, खास पूजा की थी और ठीक उसके कुछ दिन बाद बारिश शुरू हो गई। चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के खिलाफ ये होने वाला था, सूखा। अब लगता है कि क्या इससे किसानों के हालात में सुधार होगा, सोयाबीन की खेती में सुधार हुआ, क्या ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं बारिश ने आने में देरी तो नहीं कर दी है। ये सारे सवाल हैं जो कि पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे थे बार बार कि क्या जो है बारिश ने कहीं खेती को चौपट तो नहीं कर दिया। और अब सीधे ललित के पास चलते हैं जो उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, हमें बताइए, मुख्यमंत्री आए थे महाकाल के सामने पूजा करने के लिए और उसके बाद ही बारिश शुरू हुई। एक महासंयोग भी हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए अच्छी खबर है ये। अगस्त माह में लंबे ब्रेक के बाद मानसून वापस आया है। मानसून के लिए चूंकि बारिश के कारण यहाँ पर फसलों को काफी नुकसान हुआ है और यहाँ पर लोग किसान आंदोलन में लिप्त हो गए थे, आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर गए थे। इसलिए 4 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ महाकाल मंदिर आए थे और यहाँ पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया था। इसी के साथ में गाँव में भी किसानों ने कई तरीके के पूजा पाठ करे, टोने टोट के करे। उसके बाद लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है। ललित जी, चलिए, ये तो बारिश हो गई है किसी भी तरह से। अब क्या हम माने ये फसल के लिए कितना उपयोगी है, खासकर सोयाबीन के लिए, या कहीं देरी तो नहीं हो गई है बारिश आने में? सोयाबीन 2 तरीके से उगाई जाती है, एक लंबी दूरी वाली और एक कम समय वाली। तो जो एक 75 दिन की फसल थी उसके लिए तो ये फायदे कारक है पानी, क्योंकि उनकी अभी वो पक्की नहीं है, इसलिए पानी फायदे कारक है। लेकिन जो 60 दिन की फसल जिन्होंने पहले उगा ली थी उनके लिए पानी नहीं आना काफी घातक रहा, उनकी फसलें चौपट हो गई है। इसलिए जो किसान की फसलें खराब हो गई है वो आंदोलन कर रहे हैं। बाकी अब कुछ किसानों के चेहरे पर खुशियां आ गई है, मुस्कान आ गई है। तो क्या हम माने कि इसका अब हर चीज, आजकल चुनाव का माहौल है, तो आप ये पूछना आपसे जरूरी हो जाएगा कि क्या वो आंदोलन किसानों का खत्म हो गया है, या फिर आपको लगता है इस बारिश ने शायद शिवराज सिंह चौहान को भी राहत पहुंचाई है किसानों के साथ साथ? लगातार 3 दिन से बारिश के बाद में अभी तक किसानों का ऐसा कोई रूप सामने नहीं आया है, कोई किसान संगठन आंदोलन के लिए नहीं आए हैं। हालांकि ये है कि उनकी मांग अभी तक बरकरार है। उन्होंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम इस संदर्भ में ज्ञापन दिए थे रैली निकालकर, और किसानों का ये मानना है कि जिनकी फसल खराब हो गई है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मुआवजा के लिए वो लड़ते रहेंगे। जी ललित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ललित जी हमारे साथ आप बने रहिए। संजीव चौधरी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। जबलपुर, अभी हम ललित जी को सुन रहे थे, बारिश वहां पे आ गई है, 3 दिन से बारिश हो गई है। जबलपुर का हाल बताइए, मौसम का भी और राजनीति का भी। दोनों बहुत गीली चल रही है अभी तक कि लगातार एक खंड बारिश होने के बाद बारिश रुक गई थी और किसान बहुत परेशान थे, क्योंकि पानी नहीं हो रहा था। और पानी नहीं होने से जो धान की फसल लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर पे बोई गई थी, वो लगभग सूखने की कगार पे पहुंच गई थी। जो फसलें सब्जी के रूप में उगाई जा रही थी वो भी गर्मी के कारण सब खराब हो रही थी। पर ईश्वर ने सुना और पानी 3 दिन से लगातार आ रहा है। और जो राजनीतिक है, जो किसी जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है, तो इन सारे विधानसभा क्षेत्रों में अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये पाटन और पनागर का विधानसभा है, और आपको शायद मेरे पीछे जन आशीर्वाद यात्रा आते हुई दिख रही होगी। तो इस तरह से किसानों को की समस्याएं दूर होना हो, लेकिन यात्राएं जरूर चल रही हैं और मौसम, दोनों मौसमों को बाबा बिल्कुल हरा भरा और गीला करती है। मैं वीरेंद्र से बोलूंगा कि जन आशीर्वाद यात्रा आपके
ये दोनों ही संगठनों का योगदान। क्या बात है, क्या बात है संजीव जी, आपके पीछे से ही जो है वो प्रचार गाड़ी निकली है और ये गाड़ियों का काफिला भी आप हमें दिखा रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए, ये क्या वो जन आशीर्वाद यात्रा का ही काफिला है? बताइए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, ये जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला है। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आए हुए हैं और वो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखे होंगे हाथ हिलाते हुए, जनता का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन मैं जो किसानों की बात कर रहा हूँ बाबा, जब इधर पे मैं किसानों के साथ अभी बात कर रहा था तो यहाँ दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या है नहरों में पानी नहीं आने की, क्योंकि कई जगह नहरों को जहाँ पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए था, जहाँ पर किसानों के लिए नहरों की खरपतवार को दूर किया जाना था, वो नहीं किए गए। और अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया गया है बाबा कि जो दबंग किसान होते हैं वो नहरों को बांध बना लेते हैं और नहरों को रोक लेते हैं, और उन रोक लेने से पीछे के जो किसान हैं उनको पानी नहीं मिलता और उनकी फसलें चौपट हो जाती हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ये घोषणा कर दी कि चूंकि विद्युत उत्पादन कम हो रहा है इसलिए 3 घंटे विद्युत कटौती की जाएगी। तो ये मौसम जब बारिश नहीं हो रही थी और किसान को लगातार 10 घंटे बिजली चाहिए थी, इस समय जब एनटीवी ने 3 घंटे की कटौती कर दी तो वो एक और बहुत बड़ी समस्या हो रही थी किसानों के लिए। लेकिन बारिश आ जाने से ये बिजली की समस्या और नहरों की समस्या से कुछ दिनों के लिए तो शांति मिली है और धान की फसल जी संजीव जी संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ललित जी, उज्जैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों वरिष्ठ सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त जो है अपनी पूरी जानकारी साझा की।